राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण गाइए। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे 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 राधे। तालियों बजाइए ऊपर उठा के हाथ सब लोग उठाएं। राधे 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 श्री राधे। ध्रुव जी महाराज तपस्या करने लगे। पहले फल खा के करते थे वो भी छोड़ दिए, जल पीते थे वो भी छोड़ दिए, पत्ता खाते थे वो भी छोड़ दिए। चारों तरफ से नारायण की जितनी कृपा बढ़ती सब कुछ त्यागते जाते। अंत में श्वासों को रोक करके 5 वर्ष का बालक तपस्या कर रहा है। चारों तरफ से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। देवता घबरा गए।
देवता गए नारायण के पास, प्रार्थना करने लगे और कहे, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्न विधेहि तन्नो वृजिनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। भगवान, हम आपके शरण में आए, कृपा कीजिए, क्योंकि ये अग्नि की इतनी ज्वाला कहां से निकल रही है, हम लोगों की रक्षा करेगा। भगवान देवताओं की बात को सुन करके और कहते हैं, मां भैष्ट बालं तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयाति दौतान पादिर्मयि संगतात्मा। भगवान आप बतावें। भगवान ने कहा कि महाराज उत्तानपाद का जो बेटा ध्रुव है वह मेरा तपस्या कर रहा है और मैं उसके ऊपर कृपा करने को सोच रहा हूं। मेरा मन भी बन चुका है कि मैं उसके ऊपर कृपा करूं। और ध्रुव जी महाराज अखंड समाधि में लगे हुए हैं उस ठाकुर जी के ध्यान में। तब तक भगवान ने सोचा कि अब चलना चाहिए, और फिर उस ठाकुर जी का ध्यान ध्रुव जी बैठे बैठे कर रहे हैं। तेरी आँखियां हैं जादू भरी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, आँखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी।
बिहारी जी मैं कब से खड़ी तुम्हें देखूं मैं हर घड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी तो कब से खड़ी। तुम सायर नहीं कोई ठाकुर, तुम सायर कोई नहीं कोई ठाकुर। करुणा करे करुणा सागर, करुणा करे करुणा सागर। तुम सा नहीं कोई, तुम सा नहीं कोई और ठाकुर। करुणा करके करुणा सागर, करुणा करके करुणा सागर। तो मैं तेरे शरण पड़ी, तो मैं तेरे ही शरण पड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरे। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरे। बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुमने मुझ पर कर दिया टोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना। तुम लो मेरे श्याम सलोना। तुमने मुझ पर कर दिया टोना, तुमने मुझे पर कर दिया टोना। मेरी अखिया, मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी। मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी।
कृपा करो हरि दास के स्वामी, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। भजन की लड़ी, मेरी टूटे ना भजन की लड़ी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी, भजन की लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी आँखियाँ है जादू भरी, तेरी आँखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। भगवान गरुड़ पर वाहन हो करके और सीधे मधुबन में पहुंचे, जहां ध्रुव जी महाराज विराजमान थे। ध्रुव जी महाराज नारायण को देख करके खड़े हो गए। 5 वर्ष की अवस्था है, कोई ज्ञान नहीं, कैसे दंड करें, कैसे प्रणाम करें, ये कुछ भी ज्ञान नहीं है, बहुत छोटा बालक है। अब हुआ क्या कि सीधा उनका चेहरा देख रहे हैं और उधर से भगवान बालक के चेहरे को देख रहे हैं। भगवान ने सोचा कि इसकी बुद्धि शुद्ध कर दिया जाए। इसी को स्पर्श दीक्षा कहा जाता है। एक मंत्र दीक्षा और दूसरा स्पर्श दीक्षा। संतों ने स्पर्श दीक्षा को उत्तम बताया है। भगवान चतुर्भुज हैं और शंख को लिया, ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिया। जब गाल पर स्पर्श कर दिया तो ध्रुव जी की बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई और ध्रुव जी भगवत आराधना करने लगे और बड़े प्रेम से बड़े सुंदर कमाल के श्लोकों में ध्रुव ने जो भागवत में वंदना किया है उसको ध्रुव स्तुति के नाम से जाना जाता है। प्रतिदिन पाठ करने से नारायण कृपा करते हैं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्वखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आप तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके हृदय में घट घट के वासी हैं, सर्व अंतरात्मा हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यस्मिन् विरुद्ध गतितो ह्यनुसंपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य
आनंद मात्रम विकारमहम प्रपद्ये। आपके शरण में बड़ी लंबी व्याख्या है। भगवान ने कहा कुछ मांगना हो तो मांग लो। ध्रुव जी ने इतना तपस्या किया, लेकिन सौतेली माता के बाणों से जितना तकलीफ पहले था उतना आज भी है। क्यों? क्षत्रिय कुमार। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुझे मेरा ध्रुवलोक मिलेगा, जाओ। ध्रुव जी चले गए। उधर महाराज उत्तानपाद रो रहे हैं। देवर्षि नारद ने बताया कि आपका पुत्र भगवान का दर्शन करके आ रहा है। ध्रुव जी गए। महाराज उत्तानपाद को पता लगा तो सुंदर पालकी भेजे और बहुत सारी सेना भेजे। ध्रुव जी महाराज गए। उत्तानपाद ध्रुव को राजा बनाया और अपने जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब ध्रुव जी महाराज राजा बने हैं। ध्रुव का भाई उत्तम है, शिकार खेलने के लिए अलकापुरी में गया। अलकापुरी पड़ता है केदारनाथ के बगल में, वहां जक्ष रहते हैं। उधर जाएंगे मंदिर के उत्तर साइड में तो गल जाएंगे तुरंत, और वहां ब्लड प्रेशर भी बहुत लो होता है। अलकापुरी में गया उत्तम, शिकार करने के लिए जक्षों ने मार डाला। ध्रुव जी महाराज को पता लगा, जक्षों पर आक्रमण किया। 13 अयुक्त सेना जक्षों की थी। ध्रुव जी ने धनुष की प्रचंड टंकार से जक्षों की सेना को मारकर तहस नहस कर दिया। महाराज स्वयंभू मनु आए, युद्ध को बंद कराया। कुबेर जी आ गए, ध्रुव जी को वरदान दिया और फिर ध्रुव जी महाराज वहां से अपनी राजधानी को आए। फिर समय उनका पूरा हो गया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। ऋषिकेश में तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करते करते कुछ समय बीता। एक विमान आया, नारायण के पार्षद आए ध्रुव को लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में बैठना ही चाहते थे कि साक्षात काल आके सामने खड़ा हो गया। ध्रुव जी को रोकने के लिए ध्रुव जी ने काल के मस्तक पर अपना पैर रखा और विमान में जाके बैठ गए। ध्रुव जी विमान पर बैठ के ध्रुव लोक को जा रहे हैं। आधे रास्ते में जाने के बाद ध्रुव जी रोने लगे। भगवान के पार्षदों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले मेरी माँ छूट गई। बोले आगे विमान जा रहा है, देखिए उसमें आपकी माँ है। माता आगे आगे, ध्रुव महाराज पीछे पीछे। कहा जाता है पुत्र हो ऐसा हो। माँ और पिता को भी तपस्या करके और मोक्ष दिला। ध्रुव जी महाराज के जीवन से यह भी हमको सीखने को मिलता है। ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक को प्राप्त किए। ध्रुव के वंश में बहुत सारे राजा हुए और एक राजा हुआ अंग। अंग का पुत्र हुआ बेन। बेन जो था वह नालायक राजा था। चोर और डाकुओं ने उसे मार डाला। अब राज्य में कोई राजा नहीं बना तो उसके भुजाओं का मंथन किया गया। भुजा के मंथन से महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। संतों ने कहा कि अगर हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात पूर्ण नारायण आए होते। महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बंदी जन बाजा बजाने लगे, फूलों की वर्षा बरसाने लगे। महाराज पृथु ने कहा कि ये सब बंद करो, अभी मैंने कुछ किया नहीं और आप लोग मेरा गुणगान गाना शुरू कर दिए। यह कार्य मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर इसके पश्चात महाराज पृथु के राज्य में प्रजा सुखी हो गई। एक बार उनके राज्य में अन्न धन का अकाल पड़ गया। माता पृथ्वी से मांगने लगे।
माता पृथ्वी ने कोई भी धन महाराज पृथ्वी को नहीं दिया, तो इन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा करके और पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ाया। माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके और महाराज पृथु का शरण लिया। और फिर इसके पश्चात महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन प्रारंभ किया। सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके सप्त धान्यों को दोहन किया। फिर बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद रूपी पवित्र दूध का दोहन किया। इंद्र देवता को बछड़ा बना करके अमृत का दोहन किया, वीर्य का दोहन किया और ओज का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके मदिरा का दोहन किया। विश्वावसु गंधर्व को बछड़ा बना करके महाराज पृथु ने संगीत माधुर्य का दोहन किया। और फिर पितृगण को बछड़ा बना करके और पितरों को अर्पित किया जाने वाले अन्न का दोहन किया। भगवान कपिल को बछड़ा बना करके और फिर अष्ट सिद्धियों का दोहन किया। विद्याधरों को बछड़ा बना करके विद्या का दोहन किया। और फिर इसके पश्चात मैं दानव को संकल्पमयी माया को प्राप्त करने के लिए मैं दानों को बछड़ा बना करके संकल्पमयी माया का महाराज पृथु ने दोहन किया। जक्ष राक्षस पिशाच को बछड़ा बना करके रुधिर श्राव रूप अनेक प्रकार के रक्तों का दोहन किया। फिर बिना फण वाले और फण वाले दोनों प्रकार के सर्प, बिच्छू और फिर इन सबको बछड़ा बना करके दोहन करके विष को निकाला। भगवान शिव के बैल को बछड़ा बना करके और फिर दूध का दोहन किया। सिंह को बछड़ा बना करके कच्चा मांस का दोहन किया। गरुड़ को बछड़ा बना करके अचर पदार्थों का दोहन किया। और हिमालय को बछड़ा बना करके धातुओं का दोहन किया। और फिर सब कुछ दोहन करने के बाद भगवान पृथु ने माता पृथ्वी को बेटी की तरह सम्मानित किया, पुत्री की तरह सम्मानित किया। और फिर इसके पश्चात महाराज पृथु ने यज्ञों को करना आरंभ किया। 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। घोड़ा को छोड़ा गया, देवराज इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया। महाराज पृथु को पता लगा तो उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ा करके देवराज इंद्र का वध करने का विचार बनाया। ऋतिजों ने, सदस्यों ने, ब्रह्मादिकों ने कहा कि भगवान संकल्पित जजमान कहीं यज्ञशाला से दूर नहीं जाता। भगवान पृथु अपने आचार्य और ब्रह्मा की बात को मान करके और वहीं रुक गए। और फिर इसके पश्चात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ वहां पर और उन्होंने कहा कि यज्ञ को बंद कर दीजिए। महाराज पृथु ने यज्ञ को बंद कर दिया। साष्टांग नारायण के चरणों में लेट करके प्रणाम किया। भगवान ने अनेक प्रकार के उपदेश दिए और कहे कि कुछ मांग लो जो मांगना हो। महाराज पृथु ने कहा कि आपका प्रशंसा सुनने के लिए 2 कान कम पड़ जा रहे हैं, मुझे सहस्त्रों कान दीजिए। सहस्त्रों का अर्थ हजारों होता है। किस लिए? केवल आपका गुणानुवाद सुनने के लिए, आपका निर्मल यश, निर्मल गान, पवित्र नाम, पवित्र भजन, पवित्र गुणानुवाद सुनने के लिए मुझे सहस्त्रों कान दीजिए। मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और फिर वहां से चले गए। और इधर
महाराज पृथु की पत्नी का नाम महारानी अर्ची था। महाराज पृथु ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्म भाव से भगवान पृथु ने अपने शरीर का त्याग किया। महारानी अर्ची शव पर रखे हुए अपने पति के शरीर का परिक्रमा किया और फिर उसी में समाहित हो गए। फिर इसके पश्चात सुखदेव जी से राजा ऋषि परीक्षित प्रश्न करते हैं। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि प्रश्न करते हैं। कहते हैं के ते प्रचेतसा वापि कस्यापि पुनः कृतः कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासत। ये प्रचेता कौन थे? मैं इन प्रचेताओं की कथा को आपसे सुनना चाहता हूं। इस बात को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान सुखदेव ने कहा कि इन्हीं की वंशावली में प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए। उनके 10 पुत्र हुए, वे प्रचेता कहलाए। वाल्मीकि जी को 10वां प्रचेता भी कहा जाता है और अन्य पुराणों में उनको वरुण पुत्र भी कहा जाता है। वाल्मीकि जी को तो ये प्रचेता समुद्र के किनारे के तरफ गए। भगवान शिव आ रहे थे, भेंट हो गया, सबने मिल करके प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने इन सबों को एक स्तुति सुनाई। उसको रुद्र स्तुति के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जितम त आत्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराध साराधं सर्वास्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत सुषुमेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिके। ये 47 श्लोकों में है भगवान शिव के द्वारा नारायण की स्तुति। भगवान शिव ने उनको स्तुति सुनाया और प्रचेता भगवान शिव को प्रणाम किया और ये समुद्र के भीतर प्रवेश करके 10,000 वर्ष तपस्या की। इधर प्राचीन बरही का जो मन था, इनके पिता का, वह कर्मकांड में लगा हुआ था। देवर्षि नारद आए और उन्होंने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई कि पुरंजन नगर का निर्माता जीव है और अविज्ञात वह ईश्वर का नाम है। बड़ा लंबा कथा है। और फिर इसके पश्चात प्रचेताओं ने जब 10,000 वर्ष तपस्या किया तो नारायण स्वयं प्रचेताओं के पास गए और उन प्रचेताओं के पास पहुंचते ही प्रचेताओं ने नारायण जी के पैरों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण कहे कि कंडू ऋषि एक हैं और उनके तपस्या के नाश के लिए इंद्र के द्वारा भेजी गई प्रमलोचा अप्सरा से एक कन्या हुई थी।
जब वह कन्या हुई तो वह कन्या को छोड़ करके स्वर्ग चली गई। वृक्षों ने उसका लालन पालन किया और तुम उनसे विवाह करो। प्रचेता नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र से बाहर निकले। बाहर निकलते उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी को चारों तरफ से वृक्षों ने घेर रखा है। अग्नि से जला जला करके सारे वृक्षों को तहस नहस करने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम हुआ, ब्रह्मा जी आए और उन्होंने मारीसा नाम की कन्या के साथ प्रचेताओं का विवाह किया और इसी के गर्भ से ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने शिव के अवज्ञा के कारण अपना पूर्व जन्म जो त्यागा था तो उसी मारीसा से फिर जन्म लिया दक्ष प्रजापति ने। और ये कर्म करने में इतना निपुण था कि पुनः उसका नाम दक्ष ही रखा गया। और जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो उसको उसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। और फिर इसके पश्चात देवर्षि नारद आ गए, उन प्रचेताओं को उपदेश दिया और प्रचेता भगवान नारायण का चिंतन करते हुए भगवान नारायण के धाम को चले गए। कथा पंचम स्कंध में प्रविष्ट की जा रही है। मैत्रेय और विदुर का संवाद समाप्त होता है। 36 वर्ष में यह कथा हुई थी और मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर के विदुर जी महाराज अपने स्वस्थान हस्तिनापुर को चले गए। उस समय वहां पांडवों का राज्य हो चुका था, दुर्योधन आदि सब मारे गए थे। फिर महाराज प्रियव्रत की कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित भागवत की कथा 7 दिनों में मुक्ति देती है और वक्ता अधिकारी हो और श्रोता सावधान हो करके कथा को सुने और सांसारिक विषयों से अपनी रुचियों को धीरे धीरे दूर करके और भगवान के तरफ रुचि को लगावे तो परमात्मा के प्रति आस्था जगती है। और फिर कथा के बाद भी अगर जीव को मुक्ति न मिले तो मानो कि पूर्व चित्ती अप्सरा उस जीव के मन में बैठी हुई है। अर्थात श्रवणेन विभेदेन, सुनने में श्रवण में अंतर है। पूर्व चित्ती अप्सरा किसको कहते हैं? पूर्व जन्म में जिनका उपभोग किया था उन विषयों की वासना अब भी चित्त में निहित रहती है, वही इस पूर्व चित्ती अप्सरा का स्वरूप। इसलिए कथा सुनने से मुक्ति न मिले तो मन में पूर्व चित्ती अप्सरा बैठी हुई है। जीव ईश्वर के मिलन में वासना जो होता है वह बाधक होता है। मानव को चाहिए कि सुख और दुख को भोग करके प्रारब्ध को नाश करे और नए प्रारब्ध को अच्छे तरीके से उत्पन्न करने का प्रयास करे। मानव इसी जन्म में अगले जन्म की तैयारी करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, परमहंस भगवान ऋषभदेव परम ज्ञानी है और परमहंस भरत जी जो हैं वे भगवत जन हैं। सांसारिक प्रवृत्ति ज्ञान निष्ठा और भक्ति में जो बाधक है वह संसार की वृत्तियां, सांसारिक प्रवृत्ति जो है उसको छोड़ने का प्रयास करो और मन को धीरे धीरे विवेक पूर्वक परमात्मा के प्रति बढ़ाओ। परमहंस की निष्ठा है कि जगत झूठा है लेकिन
अनेका अनेक संत जो हैं वह कहते हैं कि इस झूठे जगत में ही परिश्रम करने से परमात्मा की कृपा होती है। तो इसी में वैराग्य भी उत्पन्न होता है। आत्मा मन की दृष्टा है और साक्षी है। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। एक चोर चोरी करने के लिए गया, रास्ते में उसका पैर टूट गया और गिर पड़ा। चोरी करने लायक रहा नहीं। अब उसको लोग उठा करके उसके घर ला करके रखे। तो यूं सोचे कि जो चोरी करने जा रहा था तो उसका पैर टूट गया तो नुकसान हुआ कि उसका लाभ हुआ। संत विचारधारा से उसका लाभ हुआ, पाप करने से बच। तो इस तरह से मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। ऋषभदेव भगवान मन को दृश्य में कभी नहीं जाने देते थे। वे हमेशा ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे और निद्रा में मन निर्विषय हो जाता है। जब हम सोते हैं तो मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, एकदम हम चुपचाप सो जाते हैं। नींद में मन जिस प्रकार रहता है वैसा जागृत अवस्था में भी अगर किसी का मन रहे तो ये समझ लो कि मुक्ति निश्चित है। लेकिन दोनों अवस्थाओं मन में अंतर हो जाता है। एक राजा थे, उनके पास एक हीरा था बहुत बड़ा। उस हीरे का दाम लगवाना प्रारंभ किया। बहुत सारे हीरे को परखने वाले आते हैं। कोई 2 लाख लगाता दाम, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 10 लाख, कोई 13 लाख, कोई 15 लाख। एक दिन एक बुढ़ा पारखी आया और आने के पश्चात उसको परखने के लिए दिया गया। उसने कहा कि इस हीरे का दाम पूरा 99 लाख रुपया होगा। राजा ने कहा जब 99 लाख इसका दाम होगा तो आपने पूरा 1 करोड़ क्यों नहीं लगाया? बोले अभी प्रमाण देता हूं, आप 100 हीरे और लाइए तब मैं प्रमाण दूंगा। राजा साहब के घर में हीरों की कमी नहीं थी और 100 हीरों को लाया गया। वे 100 हीरों को एकदम गोलाकार में रखा गया और बीच में बड़ा वाला हीरा रख दिया गया। पारखी ने कहा कि राजा साहब पधारे। राजा साहब आए, कहे कि इसका दाम इसलिए 99 लाख रुपया हुआ कि इस हीरे की चमक केवल 99 हीरे तक ही जा रही है, एक हीरे पर नहीं जा रही है। आप देख लीजिए। राजा ने आकर के देखा तो 99 हीरों पर उसकी चमक जा रही थी। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि इसका सम्मान किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, कलाबाज है, सम्मान होना चाहिए। सम्मान की तैयारी हो रही थी, तब तक एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा कि राजा साहब आपके दरबार में बड़ा चहल पहल है, क्या कारण है? पूरा समाचार राजा साहब ने बताया। बोले इस साधु जी ने कहा कि इस पारखी के ऊपर धूल फेंको, राख फेंको और कीचड़ फेंको और भगाओ।
राजा साहब ने कहा क्यों? बोले मरने के कागार पर है, पूरा जीवन इसने अपना हीरे की परख में बिता दिया। अगर यह परमात्मा से प्रेम किया रहता तो परमात्मा की कृपा होती, परमात्मा के धाम को जाता। परमात्मा से प्रेम करने पर परमात्मा विमान भेजते हैं। संत तुकाराम के लिए विमान आया था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि मैं तुझे इस जीवन में कोई सुख तो नहीं दे सका, परंतु आओ विठ्ठलनाथ जी ने विमान भेजा है, चला जाए। पत्नी ने कहा आपको जाना हो तो जाइए, मुझे तो यहीं अच्छा है। तुकाराम जी सशरीर विमान से विठ्ठलनाथ के दरबार में गए थे। पंढरपुर में मेला लगा, सारे भक्त विठ्ठलनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। भगवती रुक्मिणी ने कहा कि भगवान तुकाराम तो दर्शन करने नहीं आया, बोले तुकाराम बीमार है। भगवती रुक्मिणी ने कहा कि चलिए तुकाराम को हम लोग देखावें। भक्तों की भीड़ मंदिर में लगी है। विठ्ठलनाथ जी भगवती रुक्मिणी के साथ तुकाराम के घर में विराजमान है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से अपने जीवन को भगवत आराधना में लगाओ। मथुरा के चौबे जी थे, विश्राम घाट पर बैठे हुए थे। उनको जाना था श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम जाने का तैयारी किया, नाव पर बैठ गए और अपने हाथ में चप्पू लिया और चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, हिला रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत मेहनत किए, ताबड़तोड़ 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 रात भर नाव चलाए। सवेरा हो गया। जब भगवान भास्कर की लालिमा निकलने लगी तो लोग स्नान करने के लिए आ गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं कहां हूं। लोगों ने कहा आप मथुरा में हैं। कहां पर हैं? बोले विश्राम घाट पर। विश्राम घाट से ही नाव चला रहे हैं, रात भर चला रहे हैं और सवेरा हो गया। चलाते चलाते नाव विश्राम घाट पर ही है। क्यों? नाव की रस्सी चौबे जी खोले ही नहीं थी और रात भर नाव को चलाया। क्यों नहीं खोले थे? भंग के नशे में धुत थे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इस तरह से अपने जीवन को नशे में होकर मत जीने दो। अपने जीवन को शुद्ध सत्वमय परमात्मा की याद में बिताओ। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं, सत्य है, लेकिन सत्य तब है जब वासुदेवमय है। अगर वासुदेव नहीं तो दुनिया सत्य नहीं। शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है, लेकिन इन दोनों निष्ठाओं में शाब्दिक भेद है, तत्वतः नहीं। जगत असत्य और सत्य की बात नहीं है। सबका दृष्टा ईश्वर है, वही सत्य है। महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कृष्ण का अंश है और किसी का अंश नहीं। इसलिए उस कृष्ण का ध्यान करो। ज्ञानी परमहंस ज्ञान से उपदेश देते हैं, अतः यह जगत जो है वह परमहंस ज्ञान से उपदेश देने से कुछ लोग उसका ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं,
ऋषभदेव आदर्श ज्ञानी परमहंस हैं, तो भरत जी आदर्श परम भागवत परमहंस हैं। भगवान नारायण के अवतार ऋषभदेव और उनके पुत्र श्री भरत जी महाराज। ऋषभा अवतार जो है वह ज्ञान का अवतार है। भगवान का जो ऋषभ अवतार है वह ज्ञान का अवतार है और आदर्श स्थापित करने के लिए है। पंचम स्कंद में भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप या व्याख्या रूप है। गुरु ने साधन दिया ज्ञान को कैसे उतारा जाए, पूरा पंचम स्कंद भाष्य रूप में लिखा गया है। और फिर राजा ने प्रश्न किया कि महाराज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्यों किया? उनको सिद्धि कैसे प्राप्त हुई? उन्होंने कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? और फिर जड़ भरत जो थे वे संसार में कैसे भटक गए? इन कथाओं के बारे में मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित जीवन के पीछे 6 चोर लगे हैं। हम सबके पीछे 6 चोर, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जय संत। हमारे शरीर के पीछे काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर ये विकार हैं, वो घर बना रखे हैं और हम घर के अंदर रहते हैं, तो यही हमारे भजन में रुकावट डालते हैं। और अगर कोई जंगल में भी चला जाता है तो यही शत्रु शरीर के अंदर है, साथ में चला जाता है और वहां पर भी सताता है। ब्रह्मा ने महाराज प्रियव्रत को विवाह करने के लिए कहा। प्रियव्रत का विवाह हुआ तो उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था आग्निध्र। आग्निध्र ने राज्य को संभाला और फिर उनसे महाराज नाभि हुई। नाभि का पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए। महाराज नाभि तपस्या करने के लिए चले गए। ऋषभ का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ उपदेश देते हैं कि मानव जीवन भोग के लिए नहीं बना है, योग के लिए बना है। इसलिए तपस्या करो और ईश्वर को देखो। योग वशिष्ठ रामायण है, उसमें ज्ञान की 7 भूमिका बताई जाती है। बड़ा सुंदर सुंदर वशिष्ठ जी ने लिखा है कि शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, अंश शक्ति, पदार्थ भावनी और तुर्यगा, ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। और इसमें जो प्रारंभ में 3 जो भूमिका है वह साधन कोट की है और 4 जो है वह ज्ञान कोट की है। भगवान ऋषभ शांत रहते थे, किसी से कुछ बात नहीं करते थे, अपने मुख पर पत्थर रख करके और शांत रहते थे। किसी से कोई बात नहीं करते थे और विषयों के प्रति वैराग्य को जगाने का प्रयास करते थे। संत कहते हैं कि जब तक विषयों के प्रति वैराग्य न जगे भक्ति नहीं होती। ऋषभ महाराज भरत को राजा बनाया, इनके प्रथम पुत्र हैं। 100 पुत्र हैं भगवान ऋषभ के, इसमें सबसे बड़े भरत जी हैं और 9 जो थे वे योगीश्वर हो गए। कवि हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धो पिपलायन, कवि जी, हरि जी, अंतरिक्ष जी, पिपलायन जी, आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमसह कर भाजन, ये 9 योगीश्वर हो गए। भरत जी राजा बने और राजा बनने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं जिसको अपना समझ रहा हूं वो मेरा नहीं है, इसलिए
भरत जी निष्काम भाव से कर्म करते और कृष्ण को सारा कर्म अपना अर्पित करते। भरत जी को युवा अवस्था में ही वैराग्य आ गया और फिर भरत जी ने सोचा कि युवा अवस्था में जिसको वैराग्य आए और वह व्यक्ति उसको संभाल ले तो उसका जीवन बीतते बीतते परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बुढ़ापा में अगर वैराग्य आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए संयम करके भजन को बढ़ाया जाए। भरत जी ने सोचा और भगवत आराधना किया जाए, क्योंकि युवा अवस्था में वैराग्य की प्रबल परीक्षा होती है। इस प्रकार भरत जी यह सोच रहे थे कि उनका मन घर में लगा ही नहीं और वे सोचे कि राज वैभव सुख संपत्ति स्त्री ये जितने दिखाई दे रही हैं, आंख बंद होगा सबसे साथ छूट जाएगा। भरत जी यह अपने मन में अनुमान लगाए और फिर उन्होंने विवेक पूर्वक घर का युवा अवस्था में ही त्याग कर दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। भरत जी महाराज भगवत आराधना करते हैं, संध्या करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और फिर जब वे वन में गए तो 6 वस्तुतः जो माया होती है भरत जी उनका त्याग करने लगे। 6 माया घर के अंदर होती है, भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर, पुस्तक, ये 6 माया। भरत जी इनका भी त्याग करने का विचार बनाया और तपस्या करने लगे। बैठ करके भगवत आराधना करते हैं गंडकी नदी के किनारे पर। एक दिन एक शेर सिंह एक मृगी को दौड़ाने लगा मारने के लिए। वह मृगी जल में कूदी, उसके पेट के अंदर बच्चा था, गर्भवती थी, कूदी और उसका प्रसव हो गया। वह तो मर गई लेकिन उस मृगी का बच्चा बच गया। सिंह जो है भरत जी के भय से भाग गया। भरत जी ने उस मृगी के बच्चे को अपने पास रख लिया, उससे प्रेम बढ़ने लगा भरत जी का। जब भरत जी बैठ करके तपस्या करते तो वह मृग उनके पीठ पर कभी बैठ जाता, कभी उनके पीठ को चाटता। वे बाल मृग में आसक्त हो गए। आसक्त मत करो। भगवान में और मानव में यही अंतर है। भगवान हर कुछ करते हैं लेकिन आसक्ति किसी भी चीज की नहीं, और मनुष्य करता है तो उसकी आसक्ति हो जाती है। यही अंतर है। भरत जी आसक्त हो गए, फिर भी जब गायत्री करते, तपस्या करते तो कहते भगवान मेरी बुद्धि, मेरा मन कहीं दुर्गामी न हो पाए। और भगवान की मानसी सेवा भी भरत जी करते और अंततो गत्वा मृग का जो बच्चा था वह कहीं जंगल की तरफ गया और इधर भरत जी उसका वियोग करने लगे। वियोग करते करते भरत जी का मृत्यु हो गया और इनको मृग की योनि में जाना पड़ा। भरत जी मृग की योनि में है, आसक्ति के कारण जीवन भर तपस्या किए हैं। उसी गंडकी नदी के किनारे पर पहुंचे मृग योनि में और उन्होंने सोचा कि ये वही स्थान है जहां मैं तपस्या करता था। सब कुछ याद है, भगवत आराधना करते, एकादशी का व्रत रहते थे। मृग योनि में भी भरत जी, इतना ज्ञान था।
और भगवान का नाम भी लेते। अंतिम जन्म के कुछ लक्षण संतों ने बताया है। अंतिम जन्म का क्या लक्षण होता है? जिसको बाल्यावस्था से भक्ति का रंग लग जाए, अर्थात भगवान में सच्चे मन से रम जाए और काम आदि विकारों से वह जीव दूर हो जाए, तो ये समझ लो कि उस जीव का अंतिम जीवन है। सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का काम है। नंबर 1 पर काम, दूसरे नंबर पर क्रोध, तीसरे नंबर पर मद, चौथे नंबर पर लोभ। तो बड़ा शत्रु काम है। जिसने काम पर विजय प्राप्त कर लिया और बाल्यावस्था से ही भक्ति के रंग में रंग गया, तो मानो कि उसका यह अंतिम दर्शन है। लेकिन प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करे। जहां दृष्टि जाए वहीं प्रभु दिखाई दे और वह जीव अभिमान रहित, उस व्यक्ति का वह अंतिम जीवन है। इस प्रकार से जो है भरत जी महाराज मृग के स्वरूप को जब छोड़ा तो वे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। भरत के पिताजी ज्ञानी थे। भरत जी के भाई कर्मकांडी थे। भरत के पिताजी ने सोचा कि इस बालक को पढ़ाकर विद्वान बना दूं। भरत जी को गायत्री सिखाते, मंत्र बोलने को सिखाते। भरत जी ने सोचा कि मैं ज्ञानी बनने का ही प्रयास किया और अपने को प्रसिद्धि पाने का प्रयास किया, तो मेरी यह दुर्गति हुई कि मैं मृग की योनि तक पहुंचा। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं, अवधूत की भांति विचरते। भरत के भाई पीसा हुआ तिल, धान्य उसी तरह से दे देते थे, उड़द दे देते थे सड़ा हुआ, वही खा करके भरत जी और बड़े प्रेम के साथ रहते और चलते तो नीचे पैरों को देख करके चलते कि कहीं पैर से चींटी न दब जाए। यही पूर्व जन्म का संस्कार है। एक सोनार था, वह जीवन भर सोना बेचा। बीमार पड़ गया, बहुत दिनों से दुकान पर नहीं गया। और बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया देखने के लिए, नाड़ी पकड़ा, कहा कि 180 बुखार है। तो कहता है मरीज जो सोया हुआ है सोनार, अरे बेच दे बेच दे बेच दे, हमने तो इसको 60 के ही भाव में लिया था, बेच दे बेच दे। अर्थात बिस्तरे पर पड़ा हुआ है लेकिन दुकान में उसका मन है। डॉक्टर कहता है 180 डिग्री बुखार है, वह कहता है बेच दे बेच दे बेच दे, हम तो 60 के भाव में ही लिए थे। ये होता क्या है? आप जैसे अपने संस्कार को बनाओगे। कमाना बुरा नहीं है, खूब कमाओ, लेकिन 24 घंटा आसक्ति रखना उसमें बुरा है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो करो प्रेम श्री राम से।
इसलिए परमात्मा से प्रेम करो। बिना परमात्मा के प्रेम का जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। एक छोटा सा भजन हो जाए। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे राधे कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे कहे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हरि बोल। ताली बजाइए जरा सभी भक्त लोग, बोलिए राधे 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 राधे। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। मुक्ता रज शीस चढ़ाए जपे जा राधे राधे। मुक्ता रज शीस चढ़ाए जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। राधे जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, ओ बिरथा जन्म गवाया। जो राधा नाम न गायो, सो बिरथा जन्म गवायो। जो राधा नाम न गायो, ओ बिरथा जन्म गवाया। वाको जीवन है धिक्कार जपे जा राधे राधे। वाको जीवन है धिक्कार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन नाम
सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन करे विचार, जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। भरत जी चींटियों को गणपालकी में बैठ करके जा रहा था। संयोग बस उसका एक पालकी ढोने वाला कहार कहीं इधर उधर चला गया। दूसरे कहारों से कहा कि देखो कोई मिले तो उसको लेकर के आओ। जड़ भरत जी महाराज घूम रहे थे, कहारों ने पकड़ लिया। जड़ भरत जी महाराज पिछला कहार बने, चींटियों को देख देख करके चलते और जब कूदते तो रहुगण को चोट लगता था। रहुगण ने आक्रांत क्रोध किया भरत जी के ऊपर, लेकिन भरत जी मौन रहे। मारने डांटने को भी कहा, भरत जी मौन रहे। अंततो गत्वा कपिल आश्रम से कुछ दूर पहले ही भरत जी ने सोचा कि यह रहुगण जो है अज्ञानी है। भरत जी संत हैं, उन्होंने सोचा कि मैं जिसे अपने कंधे पर उठाया हूं वो नरक में जाए तो सत्संग, धर्मशास्त्र, धर्म पुराण, वेद इन सब का अपमान होगा, महिमा ही नष्ट हो जाएगी। कुछ बोलना चाहे भरत जी, जब उन्होंने बोला तो ऐसा बोला कि संसार का कल्याण होगा। भरत जी ने अनेक प्रकार से राजा को उपदेश दिया। बहुत सुंदर सुंदर सत्संग की महिमा को बताया, समय अभाव। और फिर भवाटवी का वर्णन किया। श्री भरत जी महाराज ने रहुगण भरत जी के पैर पर गिर पड़ा और फिर भरत जी ने रहुगण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। और फिर भरत जी भगवान के निज धाम को चले गए, क्योंकि उनका यह अंतिम जन्म था। फिर नरकों का वर्णन राजर्षि परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सुनाया। कांप उठे, तब कहते क्या है? निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदि संस्कृति। बोले अब तक तो आपने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की कथा को सुनाया, अब कोई परमात्मा के मंगलमय नाम से जिसका कल्याण हुआ हो ऐसे कल्याणकारी कथा को सुनाइए। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलीन प्रवृत्ति गुण सर्ग पुनः पुनः अत्र चोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयो संवादस्थं निबोध में। यह एक ब्राह्मण की कथा है।
कान्यकुब्ज नगर में रहता था एक ब्राह्मण, उसका नाम था अजामिल। और उसका और विष्णु के दूतों का संवाद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजर्षि परीक्षित, अजामिल त्रिकालदर्शी ब्राह्मण था। एक बार वह रास्ता पकड़ के जा रहा था तो एक वेश्या को देखा। जिस स्थिति में देखा उसके शरीर के कपड़े सरक कर नीचे चले गए थे। काम मोहित हो गया था, वेश्या को घर लाया और उसके साथ रहने लगा। एक दिन अजामिल के घर में 4-5 ब्राह्मण आए। सायंकाल के समय में बोले कि रात्रि हो गई है, मैं आपके घर में भोजन करना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा कि बनाइए और खाइए। ब्राह्मणों ने बनाया और खाया। सवेरा हुआ, ब्राह्मणों ने कहा कि दक्षिणा दीजिए, भोजन के बाद दक्षिणा होता है। अजामिल ने कहा कि मैंने आपका सामान नहीं लूटा, बस यही आपकी दक्षिणा है, आप चलिए यहाँ से। ब्राह्मणों ने कहा कि आप एक काम करना, आपकी धर्मपत्नी गर्भवती है, जब संतान होगा तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा ठीक है। बालक हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। तोतली भाषा में नारायण बोलता, जो बालक कह तो तरी बाता, सुनिय बचन मन पितु अरु माता। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। बड़े प्रेम के साथ अजामिल उसी के साथ खाता था, पीता था। एक ही बिस्तरे पर दोनों सोते थे। तस्य प्रभयसः पुत्रा दशते सांतु यो वम, बालो नारायणो नामना पितरश्च दयितो भीषम। अजामिल के 10 पुत्र थे, लेकिन नारायण से ज्यादा प्रेम करता था क्योंकि छोटा था। नारायण आओ भोजन कर लो, नारायण आओ सो जाओ, नारायण उठो सवेरा हो गया, नारायण नारायण कहने की आदत बन गई। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अत्याधिक काम भोग के कारण मनुष्य की आयु कम हो जाती है। अजामिल की आयु 100 वर्ष की थी, लेकिन काम भोग के कारण उसकी आयु कम हो गई। 80 वर्ष के ही अवस्था में यमदूतों ने आकर के घेर लिया। अजामिल देख करके डर गया तो अपने पुत्र को बुलाने लगा, चिल्लाने लगा, नारायण 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 नारायण, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वैष्णव के पार्षदों ने सोचा कि ये तो मेरे नारायण को बुला रहा है, और दौड़ करके वहां से आ गया। इधर इस शरीर के अंदर अंगुष्ठ मात्र का सूक्ष्म शरीर होता है। यम के दूत खींच करके निकाल रहे थे। अजामिल सशरीर मूर्छित होकर गिर पड़ा था। भगवान के पार्षदों ने कहा, बस बस खबरदार, रुक जाओ, शरीर को मत खींचना। यम के दूतों ने कहा, क्यों? बोले पहले बता रहा हूं, रुको। रुकवा दिए। आओ, भगवान के पार्षदों ने कहा, मरते समय नारायण का नाम लेकर के और पुकारा। अतिशय पापी होने से मुख से राम नाम नहीं निकलता। जब हृदय से पाप निकलेगा तभी राम शब्द भी जीभ पर आएगा। वाल्मीकि को राम राम कहने को कहा गया, लेकिन नहीं कह पाए। अतिशय पाप के कारण मरा मरा ही कहते रहे। इसलिए अतिशय पाप को निकालना हो तो राम राम कहो। राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं दुनिया में। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे, नारायण
नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गाइए नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ताली बजाइए नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय जसुदा के लाल हरे जय जय सुधा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय जसुदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय सुधा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय जसुदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय सुधा के लाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओ नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण अजामिल नारायण का नाम लेकर के यमदूतों से बच गया। भगवान के पार्षदों ने कहा खबरदार स्पर्श मत करना, इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, इसलिए आपके घर में कोई संतान हो न,
सुंदर नाम रखो। राम, श्याम, सीता, राधा। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, सम्मान है, लेकिन एंका मेंका पेंका जो नाम रखा जा रहा है इसको बंद करें। सुंदर भारतीय संस्कृति के अनुसार नाम रखने का प्रयास करें। उसी से अजामिल को गति मिला। जम के दूतों ने सूक्ष्म शरीर को छोड़ दिया, पुनः चेतना आ गई। अजामिल हरिद्वार चला गया, सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य लिया। 20 वर्ष फिर जिया, भगवत आराधना किया, भगवान के धाम को गया। कल की कथा बड़ी सुंदर है, प्रहलाद जी की कथा, फिर गजेंद्र मोक्ष मनवंतरों का वर्णन, देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन, राजा बलि की कथा, वामन अवतार की कथा, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा, और फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। कल की कथा बड़ी सुंदर है, आप लोग समय से आइएगा, क्योंकि कल भगवान के मंगलमय जन्मदिन की कथा है। कल 10वें स्कंद में कथा प्रविष्ट हो जाएगी। सभी लोग आरती को लेकर के ही और तब जाएंगे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा यमुना मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आरती के समय सब लोग थोड़ा सामने बढ़ करके आ जाएं। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारे, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। नाथ आप गो दासी
नाथ आपको सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपको उन्हें चरणों को मैं शीश झुकाऊं, चरणों को मैं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोगन जीवन धन गो, छवि तेरे मन में बताऊं, प्यार छवि तेरे मन में बताऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, एक धन तेरी आरती गाऊं, एक धन तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, धन तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र घाट, सदा बसंत हितयाद बिंद, भवम भवानी शैलम नमामि, त्वमेव माता चिंता त्वमेव, त्वमेव बंधो जसगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव मे, त्वमेव सर्वं मम देव मे, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरं सुप्रदीप्तं आराधिकेयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नशयन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि माम्। कोई भी बिना प्रसाद का नहीं जाएगा, कोई भी भक्त बिना प्रसाद का नहीं जाएगा। तो आइए, और कल किस प्रकार से तैयारी करनी है हम सबको। कल कन्हैया की झांकी भी हो सकेगा तो निकलेगी, और आप सब लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर के एक साथ तैयारी करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं एक साथ, तो दोनों हाथ उठा रहे। कैसे करना है? आइए हमारे जजमान जी, दोनों हाथ उठा के कहना है, एक साथ मस्ती से गाते हुए भाव से। गोपालगंज में होते तैयारी, गोपालगंज में होते तैयारी, पंडलवा में झूम झूम के। गोपालगंज में होते तैयारी, पंडलवा में झूम झूम के।
आना कैसे है? सभी को पीले वस्त्र धारण करके आना है कल, और समय से आना है। ये नहीं कि 5 बजे कथा स्टार्ट हो तो 5 बजे आए, 4 बजे से ही आना है, क्योंकि कम से कम भजन में शामिल रहे आप लोग। और कल जो गीतें होंगी उसकी तैयारी आप लोग दोनों हाथ उठा के कर लें, और सभी को झूमना है कल भगवान का, और गिफ्ट गिफ्ट के साथ आना है। और कल बधाइयां सोहर होगी खूब, जिस प्रकार से नंद बाबा और यशोदा मैया ने लुटाया था उस प्रकार से आप सबको लुटाना है। तो कल और अच्छी सजावट होगी यहाँ पे हमारे उपाध्याय परिवार से। तो कहना है गोपालगंज में होते बतैया बंडलवा में झूम झूम के, गोपालगंज में होते बतैया बंडलवा में झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम के। गोपालगंज में होते बतैया बंडलवा में झूम झूम के, गोपालगंज में होते बतैया बंडलवा में झूम झूम के। जय हो। और कहते हैं किस प्रकार से कन्हैया का अवतार होगा। बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कहना है बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, जन्मे है जन्मे है जन्मे है जन्मे है नंद के लाल, बधाई बाजे अंगना में। ये कल ही बधाइयां होंगी, क्योंकि ये प्रचार है कि सभी को आना है। तो कहते कि देख चचा मेरे मन है गयो लटा पटा, मेरे मन ये, इसलिए सभी को कल समय से आना है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया गया, रंगीन गुब्बारों से कल हमारे उपाध्याय जी और सजावट करवाएंगे। वो रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया गया, इसको चखेगा सा तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, 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 बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले काशी विश्वनाथ की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए अन्नपूर्णा माता की, बोलिए बाबा कोतवाल की, बोलिए स्थान देवता की, बोलिए स्थान पुरुष की, 33 करोड़ देवी देवताओं की। नमः पार्वती पदे हर हर महा